जय हिंद। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ को, वो भी एकदम बेसिक से, जैसा मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन में बताया था कम्युनिटी पोस्ट में डालकर। तो आप लोग अगर पढ़ने में कमजोर है, आपका मैथ अगर कमजोर है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको 100% सब कुछ समझ में आते चलेगा। अगर आपका मैथ थोड़ा भी अच्छा है तो इसको और अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन सबसे खुशखबरी है कमजोर विद्यार्थियों के लिए, जिसे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया, एकदम जीरो से, जैसा मैंने आपको बताया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इसके बिना मैथ बेकार है। मैंने आपको जैसे बताया था कि एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, एकदम मैंने बेसिक से ये स्टार्ट किया, एकदम जीरो से। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। और शुरू के 4-5 क्लास बेसिक मैथ का ही होगा, उसके बाद कौन सा बुक शुरू करना है मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है कि किसी संख्या में शून्य का गुना करने पर, यानी किसी संख्या में शून्य से गुना करेंगे या शून्य में किसी दूसरी संख्या से गुना करने पर उसका गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। अब लिखने में इतना सारा लग गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल समझिए, बहुत ही ये आसान है। जैसे कि ये अंक हो गया 5, इसमें अगर शून्य से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य। यानी जैसा इसमें लिखा गया है, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या, उसमें शून्य से गुना कीजिएगा तो वो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 7 में शून्य से गुना किए क्या हो गया, ये शून्य। या 0 में 8 से गुना कीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी संख्या, चाहे वो चर ही क्यों ना हो, ये चर क्या होता है यानी वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, ये मैं आगे की क्लास में 2-3 क्लास के बाद ये बताऊंगा। पहले बेसिक्स को समझते हैं। तो इसमें 0 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्स वाई है, इसमें 0 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 0। यानी कि किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। 2 नंबर, इसमें लिखा गया है शून्य में किसी संख्या से भाग करने पर, किसी भी संख्या से भाग करने पर भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। मतलब कि शून्य कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। उसको अगर किसी भी संख्या से नीचे से भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये शून्य था, इसमें अगर x, यानी x की जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर या माइनस में भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये भाग करने में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख सकते हैं 0 है बटा में 5 है, इसको भाग करने में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी ऊपर में शून्य और नीचे में कुछ भी हो, भाग करने पर वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये शून्य हो गया है। 0 बटा a मतलब a का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। बस आपको ध्यान बस ये रखना है कि ऊपर में शून्य होना चाहिए, नीचे में कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं 0 बटा एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, और 0 बटा ये 1 1 1 1 0 1 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इतना समझ लीजिए कि 0 से गुना करने पर 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है, जिसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया है कि शून्य से भाग करने पर भागफल अपरिभाषित, या कह सकते हैं कि अनंत यानी इन्फिनिट यानी अपरिभाषित प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि ऊपर में 0 हो तो भागफल 0, लेकिन नीचे में 0 हो जाए तो उसका कोई आंसर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका अनंतो आता है। अनंत कितना है वो थोड़ी गिनती कर सकते हैं हम लोग, तो वो आज तक गिनती नहीं हो पाया, तो इसीलिए उसको बोला जाता है अपरिभाषित। इसको किसी ने परिभाषित नहीं किया है। जैसे देख सकते हैं 7 को अगर 0 से भाग करें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित यानी इन्फानाइट। ये 99 इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। यानी कि कोई भी संख्या ऊपर में उसके अगर नीचे में 0 है तो उसका डिवाइड नहीं होता है, यानी उसका कितना आंसर होगा इसको कोई पता नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग दर्शाते हैं अपरिभाषित से। इसको आप अनंत भी बोल सकते हैं, अनगिनत भी बोल सकते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी संख्या का अगर घात शून्य हो, घात मतलब कि उसके जो पावर होता है 100, अगर घात शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यानी कि नहीं समझिए, एग्जाम्पल समझिए। अगर x का मतलब कि कोई भी संख्या हो सकता है, अगर उसका पावर यानी एक्सपोनेंट पावर 0 है यानी कि घात, तो क्या मान होगा उसका, 1 हो जाएगा। यानी देखिए एग्जाम्पल में 5 का पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने बता दिया, कुछ भी रहे, नीचे संख्या कुछ भी रहे, अगर पावर 0 हुआ इसका मतलब है कि उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं 7 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1। 99 के पावर 0 तो उसका मान क्या हो गया, 1। कोई भी संख्या हो, कितना ही बड़ा या छोटा संख्या हो, इतना बड़ा संख्या इसका पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। यानी पावर 0 यानी इसका मान 1। देखिए यहाँ पे एक्स वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, और लेकिन उसका पावर तो है तो 0 ही, तो वैल्यू से क्या मतलब है, उसका मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। या 1 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1। हमारा नेक्स्ट फैक्ट आता है कि किसी संख्या को स्वयं से, यानी कि जो संख्या है उसको उसी से भाग करने पर भागफल सदैव 1 होगा। मतलब क्या हुआ कि
कोई संख्या उसको उसी से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे समझ सकते हैं ये x है कोई संख्या और उसको उसी से यानी x से भाग करते हैं तो क्या होता है 1 हो जाता है। नहीं समझ में फिर भी एग्जांपल समझते हैं। ये 5 है, 5 को 5 से भाग करें तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये 8 है, 8 को 8 से भाग करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 99, 99 को 99 से भाग कर दिए क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। याद रखना है कि सेम टू सेम संख्या होना चाहिए, ऊपर जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो भाग करने को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। XY है नीचे भी XY है क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये ऊपर में ABC है नीचे भी क्या है ABC है, तो इसको भाग करने पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। A प्लस बी है नीचे भी A प्लस बी, इसको भी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे सेम टू सेम है। और भी बहुत सारी चीजें होती है उसको मैं आगे किसी क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखना है। बस नोट करने वाली बात यह है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 5 को 5 से भाग करेंगे यानी खुद को खुद से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, लेकिन ये शून्य को छोड़कर, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछली फैक्ट में बताया था कि 0 को और नीचे में 0 रहेगा, यानी नीचे में 0 रहेगा तो भाग होगा ही नहीं, इसीलिए 0 को 0 से भाग करें तो वहां पर 1 नहीं होगा। अगर वहां पर 1 लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपरिभाषित है। या 8/0 बताया था, अपरिभाषित था, पीछे बता चुके हैं। A प्लस बी कुछ हो रहा है नीचे में 0 आ गया तो वो अपरिभाषित। लेकिन आपको यहाँ पर नोटिस करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर। शून्य ऊपर में नीचे भी शून्य, दोनों स्वयं स्वयं है, तो स्वयं को भाग कर दिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित। बाकी सब संख्या पर ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन 0 पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो चलिए अब सीखना है जोड़ना तथा घटाना, यानी कि जोड़ और घटाव कैसे होता है। वो सिंपल वाला नहीं, थोड़ा सा माइनस प्लस का जोड़ घटाव कैसे होता है उसका पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इसको किस किस नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए प्लस को हम लोग धनात्मक भी बोलते हैं, पॉजिटिव, या पॉजिटिव का साइन ऐसे भी होता है और इसे प्लस भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग चैप्टर में इसमें जो पढ़ेंगे इसमें प्लस बोलते ही चलेंगे। माइनस वाले क्या बोलते हैं, तो ऋणात्मक, निगेटिव, इसको निगेटिव ही पढ़ते हैं और इसे माइनस पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर हम लोग क्या माइनस बोलते चलेंगे, इसको प्लस और इसको माइनस बोलते चलेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है इसमें धनात्मक संख्याएं, धनात्मक यानी कि दोनों प्लस वाला, ठीक है। धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती है, क्या होता है जुड़ता है। धनात्मक संख्या आपस में जुड़ता है और चिन्ह किसका लगता है, तो धन का लगता है, यानी कि प्लस का साइन लगता है। नहीं समझ रहे? चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले एक चीज इस नोट को समझिए, नोट मेन चीज है। किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं है तो उसे धन समझते हैं, यानी प्लस में समझते हैं। और कोई संख्या में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको प्लस में हम लोग मान के चलेंगे। यानी कि अगर किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्या है, प्लस में है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 में कोई हमेशा किसी संख्या का चिन्ह उसके बाएं साइड होता है। ये 4 इसके बाएं साइड में, इधर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। 5 का बाएं साइड है प्लस, यानी कि ये प्लस में, तो दोनों सेम हो गया, तो धनात्मक संख्या होगी, यानी दोनों प्लस वाला हो गया। तो जोड़ लेते हैं, 5 4 9 हो गया। इसमें कोई चिन्ह नहीं लिखे, यानी क्या है ये प्लस में है। जैसा कि मैंने इसमें बताया है, आपस में जुड़ेगा और चिन्ह प्लस का ही रहेगा। 8 और 9, इसमें कोई चिन्ह इधर है तो प्लस में, इधर कोई चिन्ह नहीं है तो वो है प्लस में, तो 8 9 17 हो गया प्लस में। यहाँ पे मैंने प्लस दर्शा दिया, नहीं दिखाते तभी कोई दिक्कत नहीं था। तो प्लस में 2 और प्लस में 7 कितना हो गया, प्लस में 9 आ गए। इसमें 10 5 क्या हो गया 15 हो गया। एकदम सिंपल सा जोड़ है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 75 में अगर 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 80। तो अब हमारा अगला फैक्ट है ये वाला, यानी कि धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला दोनों संख्याओं का आपस में क्रिया कराएंगे तो वो सदैव आपस में घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और बात रहा घटेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे कि माइनस का, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, देख रहे हैं, हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। यानी कि जो बड़का संख्या में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 8 में कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस में है, 10 में चिन्ह है माइनस, यानी कि अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह हो गया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो क्या होगा, ये घट जाएगा। तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला भी घटाएंगे। तो 10 में से 8 गया, ये हो गया 2। ये किसी भी साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा में से छोटा वाले को घटाना है। 10 में से 8 गया, ये हो गया 2। अब बात रहा कि बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह था, तो बड़ी संख्या 10 था, उसमें चिन्ह क्या था, माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया आंसर। इसको समझिए, ये प्लस में 12 है, माइनस में 15 है, तो 12 वाला ये वाला हो गया। तो इसी में से इसको हटा देंगे तो 15 में से 12 गया, ये आ गया 3। और ये बड़ी वाला संख्या देखिए, ये माइनस में है, छोटी वाला प्लस में है, तो हमको बड़ी वाला से मतलब है। तो बड़ी वाला में से अगर बड़ी वाला माइनस लगा हुआ तो इसीलिए क्या करेंगे, आंसर में माइनस लगा देंगे। ये हो गया आंसर। इसको भी समझ सकते हैं बढ़िया से। माइनस में 12 है और प्लस में 15 है, तो ये क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। याद रखिए, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 15 में से 12 गया तो ये हो गया 3। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या 15 है, 15 में प्लस है, यानी कि ये प्लस में 3, कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस में 3 है।
आप यहाँ भी देख सकते हैं प्लस में 20 माइनस में 30 से घटा दिए तो माइनस में आ गया 10, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में थी। नीचे की एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं, ये माइनस में 10 है प्लस में 8 है, तो ये क्या होगा, इसमें से ये घटेगा तो 10 में से 8 गया तो ये हो गया 2। और देखिए बड़ी वाला संख्या 10 में माइनस है तो इसीलिए यहाँ लग गया माइनस। यहाँ पर देखिए 18 है और 12 है, बड़ी वाला संख्या माइनस में, छोटी वाला संख्या प्लस में, अलग अलग चिन्ह यानी घटेगा। याद रखिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, अलग अलग चिन्ह यानी घटेगा। 18 में से 12 गया 6। अब बात रहा चिन्ह का, तो बड़ी वाला में जो चिन्ह माइनस है माइनस लगा दीजिए। यहाँ भी देखिए माइनस से 12 और प्लस में 18 है, तो इसमें से ये घट गया 6। लेकिन इस बार देखिए प्लस में 18 था तो मैंने लिखा प्लस में 6, यहाँ माइनस में 18 था, यहाँ माइनस में 6। कोई अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, बस समझना है कि बड़े वाले में कौन सा चिन्ह है। 50 था प्लस में और माइनस में था 40, तो प्लस में आ गया 10। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब कि दोनों में माइनस का चिन्ह होगा। तो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह क्या लगता है, तो ऋण का लगता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल समझिए, ये -5 है, ये -7 है, ये जुड़ जाएगा आपस में, ये हो जाएगा -12, यानी कि दोनों माइनस था, दोनों समान चिन्ह हो गया था, इसीलिए दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। हमेशा याद रखिएगा, समान चिन्ह यानी दोनों में अगर एक ही जैसा चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। यहाँ पर समझिए, ये दोनों माइनस में था, माइनस में 5 माइनस 7, ये घटेगा नहीं, जुड़ेगा, 7 5 12 और चिन्ह लगेगा माइनस का ही। माइनस में 3 माइनस में 8 जुड़ जाएगा, 11 हो गया, चिन्ह लगेगा माइनस का। 10 और -5 दोनों माइनस में ही है, दोनों जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो गया, चिन्ह लगेगा माइनस का। ये कोई भारी चीज नहीं है, ये बेसिक लेवल का है, लेकिन इसके पढ़ने के बिना मैथ बहुत ज़्यादा भारी लगने लगेगा, इसीलिए इसके पढ़ना जरूरी है। माइनस में 20 है, माइनस में 30 है, ये हो जाएगा माइनस में 50, ये माइनस में 22 है और ये माइनस में 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 30। और इसको देख सकते हैं, ये माइनस में 8 है और ये माइनस में 31 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 39। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नोट देख सकते हैं, नोट में लिखा गया है कि समान चिन्ह यानी कि एक जैसा चिन्ह संख्या, वो ऐसा संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, चाहे चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का हो। नहीं समझ आया? यहाँ तक समझिए, यानी दोनों में समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए प्लस में 7 है, प्लस में 5 है, दोनों प्लस में यानी एक जैसा हुआ, यानी समान हुआ, तो दोनों जोड़ दीजिए, 7 5 12, कोई चिन्ह लगा तो प्लस का, यानी प्लस वाला दोनों संख्या था तो जुड़ गया और प्लस में ही आया। इसी को अगर दोनों माइनस में रहता तब क्या होता है, समझिए। यहाँ पे ये माइनस से 5 है, ये माइनस 7 है, ये हो जाएगा माइनस में 12। एक जैसा चिन्ह था, जुड़ गया, चिन्ह क्या लगा, माइनस का। यहाँ एक जैसा चिन्ह था, जुड़ गया, प्लस में था तो यहाँ लग गया प्लस का। दोनों है सेम ही, लेकिन दोनों में प्लस का चिन्ह था तो प्लस में आ गया, ये दोनों माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस में आ गया। इसको समझिए, ये माइनस में 12 है, ये माइनस में 8 है, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, ये हो गया माइनस में 20 हो गया। यहाँ समझिए, ये प्लस में 20 है, ये प्लस में 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, प्लस में जुड़ के हो गया ये 31, यानी कि प्लस में 31। तो अब समझते हैं हम लोग गुना के बारे में, चिन्हों का गुना कैसे करते हैं। तो पहले कुछ नोट्स है, इसे आप समझ लीजिए। अगर प्लस वाले को प्लस वाला से गुना करें तो आंसर आएगा प्लस में, अगर माइनस वाले को माइनस वाला से गुना आएगा तो आंसर आएगा प्लस में। अब इसको बढ़िया समझते कर चलिएगा, अगर माइनस वाला को प्लस वाला से गुना करें तो वो आएगा माइनस में, अगर प्लस वाला है माइनस वाला से गुना करें तो वो आएगा माइनस में। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझिए। ये जो मैंने हिंदी में लिखा है, क्या लिखा गया है, एक जैसा चिन्ह होगा तो उसका आंसर प्लस में होगा, एक जैसा चिन्ह गुना करेंगे। यानी देखिए, इधर प्लस था, इधर प्लस था, दोनों एक समान चिन्ह यानी एक जैसा चिन्ह, तो उसका आंसर आएगा प्लस में। लेकिन दोनों तरफ माइनस रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। इधर माइनस है और इधर माइनस है, तो इसको भी गुना करें तो वो आएगा प्लस में। और दूसरा लिखा हुआ है अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह यानी कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो उसका आ जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पे एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। एक प्लस में है, दूसरा यहाँ भी माइनस में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। यानी कि याद रखना है दिमाग में एक चीज कि एक जैसा चिन्ह तो प्लस में गुना करने पर, अलग अलग चिन्ह तो गुना करने पर माइनस में, बस इतना याद रखना है। और उसके बाद एग्जाम्पल समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह है तो ये प्लस में 2 हो गया, ये भी प्लस में 3 है, दोनों प्लस में, तो गुना के करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए नहीं लगाए फिर फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस में दिखाई दे रहा है। कोई चिन्ह नहीं रहता तो ये प्लस में रहता है, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ समझिए आप, इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी कि आंसर का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये आएगा प्लस में। तो -2 गुने -3 तो ये आएगा प्लस में 6, तो यहाँ प्लस 6 लिखे या सीधे 6 लिखे तब भी क्या है, ये प्लस में है। और समझिए इसको, माइनस में 2 है और प्लस में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा,
देखिए अलग अलग चिन्ह, ये माइनस हो गया या प्लस हो गया, अलग अलग चिन्ह कंफर्म दिमाग में आना चाहिए था। माइनस अलग अलग चिन्ह यानी कि माइनस, अलग अलग चिन्ह था यानी क्या आता है माइनस में आता है, तो माइनस में हो जाएगा और 3 दूना 6। यहाँ समझिए प्लस में 2 है और माइनस में 3 है, फिर अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह यानी कि माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में और 3 दूना 6। देखिए गुना करते समय एक बात का ध्यान रखिए, ये मेरा आपको सलाह है, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस प्लस गलत होने का चांस खत्म, मतलब 100% सही होगा, गुना गलत हो ही नहीं सकता माइनस प्लस में। हमेशा पहले चिन्ह का गुना कीजिए, इसमें प्लस है इसमें भी प्लस है यानी क्या आएगा प्लस में आएगा, माइनस प्लस का डिफरेंस खत्म हो चुका है, माइनस प्लस का कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में आएगा 7 पचे 35, ये हो गया आंसर। यहाँ प्लस में 8 है और माइनस 4 है, अलग अलग चिन्ह यानी कि माइनस, तो पहले माइनस दे दीजिए, अब गुना करेंगे अंकों का, 8 चौके 32, पहले चिन्ह का गुना, इसमें माइनस और इसमें प्लस यानी अलग अलग, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, अब करेंगे चिन्ह का अंक का गुना, 5 तिहाई 15। इसमें देखिए इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, यानी पहले करेंगे चिन्ह का गुना, तो दोनों में समान है एक जैसा यानी कि प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 5 4 तिहाई 12, तो इसके पहले प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों वाली चीज़ है, इसके पहले प्लस मत लिखिए। यहाँ समझिए ये माइनस में और ये प्लस में अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो क्या देंगे आंसर में माइनस, ये हो जाएगा माइनस में। अब अंक का गुना करते हैं 6 चौका 24, इसको भी कर लेते हैं हम लोग स्पीडली, माइनस है ये माइनस दिया जाएगा प्लस में आ जाएगा, 5 चौके 20, तो यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ चिन्ह क्या आएगा तो प्लस है या माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 20। यहाँ समझिए दोनों में एक जैसा चिन्ह, प्लस में 8 3 24 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा और भारी वाला हम लोग थोड़ा इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गुना लंबा वाला भी आ जाता है, मैंने तो सिर्फ 2 ही संख्या को बताया, अब 3 4 सारी संख्या आ जाएगी, तो उसे कैसे बनाइएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए संख्या अगर लंबा आ जाए तो उसे कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले नोट पढ़ लीजिए, नोट समझने के बाद ही ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। यदि माइनस का गुना सम बार करेंगे तो ये प्लस आएगा। अब ये क्या चीज़ है उसको मैं समझा देता हूँ। सम संख्या यानी कि जिसमें 2 से भाग लगाता है, अगर संख्या 4 बेर ही माइनस को गुना करेंगे, आपस में क्या गुना करेंगे 4 बेर, तो वो क्या आ जाएगा प्लस में आएगा। अगर 6 बार गुना करें तभी क्या आएगा प्लस में, 2 बार गुना करें तभी क्या आएगा प्लस में, 8 बार गुना करें तभी क्या आएगा प्लस में। फिर भी नहीं समझा, मैं समझाया तो 2 बार माइनस का गुना करने का मतलब कि माइनस गुने माइनस करेंगे, 4 बार गुना करने का मतलब माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, तो क्या आएगा ये प्लस में, ये भी आ जाएगा प्लस में। 6 बार का मतलब कि माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने 6 बार इसको गुना करना है, 6 बार करेंगे तभी क्या आ जाएगा ये प्लस में आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए। अगर ये विषम बार रहेगा, विषम मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो इसका समझ लीजिए, यानी कि 3 5 7, कैसे इसका मतलब समझिए, माइनस को 3 बार गुना करना है आपस में विषम बार, तो माइनस गुने माइनस गुने माइनस, तो ये विषम बार है 1 2 3, माइनस में विषम बार तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा। इसको समझिए 5 है यानी विषम संख्या है, 5 बार अगर माइनस को गुना करेंगे आपस में तो माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, यानी क्या आएगा ये माइनस में आएगा। तो इसे याद रखना है, अगर माइनस को सम बार गुना करेंगे तो प्लस में, अगर माइनस को विषम बार गुना करेंगे तो वो माइनस में आएगा। अब इसको समझिए, माइनस को सम बार तो ये प्लस में, माइनस को विषम बार तो यह आएगा माइनस में। इसको समझिए, आपको प्लस वाले संख्या को देखना ही नहीं है, पहली बात हमेशा पहले चिन्ह को देखना है, गुना बाद में करेंगे, मैंने पहले बता दिया है, पहले चिन्ह का गुना करके लिख लेंगे, बाद में हम लोग अंकों का यानी संख्याओं का गुना करेंगे। प्लस वाले को नहीं देखना है, नोट याद रखिए, प्लस वाले को नहीं देखना है, सिर्फ माइनस वाला देखिए। एक ये है 1 2 3, यानी कि विषम बार में माइनस आया, 3 आया, यानी 3 क्या है विषम संख्या है, तो विषम बार में माइनस आया, तो जब विषम बार माइनस वाले गुना करेंगे तो वो क्या आएगा माइनस में आंसर, यानी आंसर के चिन्ह में क्या लगा देंगे माइनस। अब कर लेते हैं अंकों का गुना, कर लीजिए, 2 पंचे 10, 10 चौके 40, 40 तिहाई 120, 120 दूना 240, ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए, इसमें पहले हमको चिन्ह जानना है, कितनी बार है इसमें चिन्ह, तो 1 2 3, यानी 3 बार माइनस है, यानी कि विषम बार, तो आंसर आएगा ये माइनस में। अब कर लेते हैं इसका गुना, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, इसमें गुना कर लेते हैं। इसमें एक और यहाँ पर माइनस में लगा देता हूँ, देखिए इसमें कितनी बार माइनस है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार मतलब सम बार आया है, यानी कि इसका आंसर आएगा प्लस में इसका आंसर आएगा। अब कर लेते हैं अंकों का गुना, तो 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 तिहाई 240, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं, आप नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझते हैं हम लोग चिन्हों के भाग के बारे में।
चलिए भाग करने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें समझना पड़ेगा। भिन्न, भिन्न कहते किसको है? समझिए कोई भी संख्या अगर बट्टा में लिखा गया तो वो भिन्न है, 4/3, तो ये क्या है? एक भिन्न है। भिन्न में कुछ बातें होती है उसको समझ लीजिए। ये जो भिन्न है ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो याद रखिए अंश को इंग्लिश से बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश से बोलते हैं डेनोमिनेटर। याद रखिए अंश को न्यूमरेटर इंग्लिश में और हर को डेनोमिनेटर, और दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं वो हो जाता है भिन्न, हो जाता है इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो 4/3 ये क्या है? एक भिन्न है। इसमें अंश क्या है? तो 4 है, हर क्या है? 3 है। अब बात हम लोग करेंगे चिन्हों पर, तो समझिए पहले नोट्स को। यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो, समान मतलब कि एक जैसा हो, ऊपर भी चिन्ह और नीचे का चिन्ह दोनों चिन्ह क्या हो? सेम टू सेम हो, एक जैसा हो, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। यदि अंश और हर का चिन्ह क्या हो? असमान हो, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। समझिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। सबसे मेन चीज़ तो यही होता है, अगर ये समझ गया तो इससे तो कुछ चीज़ नहीं है। देखिए ये भी प्लस में, यही प्लस में, यानी कि अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो गया तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। आप यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये क्या है? आंसर आएगा प्लस में आएगा। यानी जिस तरह गुणा का रूल था वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। ऊपर में अगर दोनों में एक जैसा चिन्ह है तो प्लस, अगर ऊपर और नीचे अलग अलग चिन्ह है तो वो हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पर प्लस था, नीचे माइनस था, अलग अलग चिन्ह तो ये हो जाएगा माइनस में। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस में, अलग अलग चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस में। एग्जाम्पल समझिए, ऊपर ये कोई चिन्ह लगा है तो प्लस में, नीचे भी कोई चिन्ह लगा है तो प्लस में, यानी कि ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और 5 दूनी 10, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में, कोई चिन्ह लगाए तो प्लस में। इसको समझिए, ऊपर ये माइनस में 12 है, नीचे में प्लस में 6 है, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? तो ये वाला, माइनस ऊपर में नीचे प्लस में, तो कौन सा आंसर आएगा? माइनस में आएगा। सीधा समझिए, दिमाग फिक्स कर रखिए, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो प्लस में, अलग अलग चिन्ह तो माइनस में। ऊपर माइनस नीचे प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगा और काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। माइनस में है और नीचे प्लस माइनस में है, यानी दोनों समान चिन्ह है तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। इसको समझिए, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, अलग अलग चिन्ह यानी कि माइनस में, और 2 से काटेंगे 14 को तो ये हो जाएगा 7। इसे समझिए, ऊपर है माइनस में 18, नीचे माइनस में 9, यानी कि एक जैसा चिन्ह, समान चिन्ह, तो ये आएगा प्लस में आएगा। 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18। इसको भी समझ लीजिए, माइनस से 25 है, बटा में प्लस में 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस में। आप 25 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 5। आप एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, मेनली सभी इसे छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने स्टूडेंट को तो ये बातें समझ में नहीं आती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर में माइनस में है, नीचे प्लस में भी है। ऊपर में माइनस है ए और नीचे प्लस में भी है, यानी याद रखिए ए बी, ऊपर में ए नीचे बी, ऊपर में ए नीचे में बी, तीनों में मैंने लिखा है। और कंडीशन क्या चेंज है सो उस पर ध्यान दीजिए। ऊपर वाला माइनस में है तो नीचे वाला प्लस में, अलग अलग चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझिए, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, फिर भी अलग अलग चिन्ह, तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो वो आएगा माइनस में। अलग अलग चिन्ह तो माइनस में, चाहे माइनस ऊपर है या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। ये क्या है? ए बटा बी, ये भी ए बटा बी है, और ये भी क्या है? ए बटा पी। ना ऊपर में कोई चिन्ह है ना नीचे में कोई चिन्ह है, लेकिन बगल में क्या है? साइड में माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों क्या है? आपस में एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल का समझने के लिए आप यहाँ देखिए, ऊपर माइनस में 2 है, नीचे में ऊपर माइनस में 6 है, नीचे में प्लस में 2 है। ऊपर माइनस नीचे प्लस क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। यहाँ देखिए, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में क्या आएगा? माइनस में आएगा। यहाँ साइड में माइनस लगा हुआ तो ये माइनस में आएगा। और तीनों का आप काटेंगे तो ये इसको काटेंगे तभी 3, इसको काटेंगे तभी 3, इसको काटेंगे तभी 3। अब तीनों का क्या मान आ रहा था? माइनस ही आ रहा था। तो बस इसको समझने वाली बात ये है कि चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, चाहे ऊपर हो या नीचे हो या साइड में हो, उसका आंसर क्या है? आपस में समान ही आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फास्टली रिवीजन करते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाए कि आपने आज क्या क्या चीज़ें सीखा है। सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। पहला चीज़ सीखे थे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो वो हो जाएगा 0। दूसरा चीज़ सीखे हैं, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। उसके बाद सीखे हैं किसी भी संख्या को सेम संख्या से भाग करते हैं, खुद को खुद से भाग करते हैं। 4 है, बटा में 4 है, खुद से भाग करेंगे तो क्या आएगा? उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को बटा में 0 कर देंगे तो इसका मान 1 नहीं होगा, इसका मान होता है अपरिभाषित। और इसका मान अगर ये सही है और 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सेम संख्या को भाग करते तो क्या आता है? वो 1 आता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है? 0 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऊपर में कोई भी संख्या हो लेकिन उसको जैसे ही 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित आ जाता है। इतना मैंने शुरू में बेसिक चीज़ बताया था। उसके बाद मैं आ गया था जोड़ पे। तो जोड़ वाले को समझिए,
एक जैसा चिन्ह होता है तो जुड़ता है, मैंने बताया था। जैसे ये प्लस में 5 है, प्लस में 3 है तो ये जुड़ जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। या माइनस में 5 ले, माइनस 3 ले तो ये हो जाएगा माइनस में 8, क्योंकि मैंने सिखाया था एक जैसा चिन्ह जुड़ता है। दोनों में माइनस था, सॉरी दोनों में प्लस था तो प्लस में 8, दोनों में माइनस था तो माइनस में 8 अंक जुड़ेगा। लेकिन अलग अलग चिन्ह आएगा तो घटेगा। तो माइनस में 3 कर लेते हैं और प्लस में 8 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -3 + 8। अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, 8 में से 5 3 गया 5। बड़ा वाला चिन्ह में जो बड़ा वाला अंक में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पे लग जाता है, तो ये होगा प्लस में। यहाँ समझिए, अगर हम लिख देते हैं माइनस में 8 और प्लस में 3, तो समझिए अलग अलग चिन्ह यानी घटेगा। 8 में से 3 गया 5 और बड़ा वाला इसमें 8 है, 8 में लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे गुना पर। तो गुना वाला में क्या बताए थे, एक जैसन चिन्ह वाले संख्या गुना करेंगे तो वो प्लस में, एक जैसन चिन्ह वाले गुना करेंगे तो प्लस में, यानी सेम टू सेम वाले को। अलग अलग चिन्ह वाले गुना करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस में। जैसे कि 3 × 5, दोनों में कोई चिन्ह यानी कि प्लस, यानी एक जैसा चिन्ह होगा तो ये आएगा प्लस में 15। लेकिन इसी को अगर हम कर देते हैं माइनस में 3 और माइनस में 5, यानी दोनों में सेम चिन्ह हो गया। तो मैंने क्या बताया, अगर सेम चिन्ह को गुना करें तो प्लस में, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। एक और समझ लेते हैं, माइनस में 2 है और माइनस में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में सेम चिन्ह तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3 दूना 6। लेकिन अलग अलग रहेगा तब -5 और माइनस में प्लस में 4 कर लेते हैं। -5 और प्लस में 4 अलग अलग चिन्ह यानी कि माइनस में, और 5 चौके 20। उसके बाद हम लोग आ गए थे भाग वाले के। तो भाग वाला कैसे किए थे, तो याद रखना है सेम चिन्ह रहेगा ऊपर नीचे तो प्लस में, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस में। समझिए, ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है, ऊपर प्लस में नीचे प्लस, दोनों प्लस में काटेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। ऊपर है -5, नीचे में कर देते हैं माइनस में 4। लेकिन ये देखिए कटने वाला नहीं है, लेकिन चिन्ह पर ध्यान दीजिए, सेम चिन्ह है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5/4। कटेगा नहीं, लेकिन आंसर क्या आया, दोनों माइनस में था लेकिन आंसर आया प्लस में 5/4। और देखिए माइनस से 20 बटा में कर देते हैं -4, कट गया ये माइनस में, 4 पंचे क्या हो गया, ये 20 हो गया, यानी 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 है, बटा में -10 कर देते हैं, ऊपर है प्लस नीचे माइनस, अलग अलग चिन्ह काट दें क्या आएगा, -3। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैंने जितना कुछ भी बताया आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन खुद से लिखें और उसे प्रैक्टिस करें। शुरू के 4-5 क्लास बेसिक मैथ पर ही चलेगा। जब ये बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएंगे तब कौन से बुक को खरीदना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।